बाबा की जय। जय मेहर बाबा। सभी प्रेमियों को जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हृदय से सप्रेम जय बाबा। मैं बाबा के संपर्क में कैसे आया? सच बात तो यह है कि किसी में भी ये शक्ति नहीं है कि वो अपने आप बाबा से जुड़ सके। जिसके ऊपर बाबा की कृपा होती है वही बाबा के संपर्क में आ सकता है। बाबा ही अपने प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो बाबा की कृपा से ही जो है ना हम बाबा के संपर्क में आए, बाबा का नाम सुना। बचपन से ही जो है ना मेरी माता जी जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही और काफी सत्संगों में जाया करती थी और रात को काफी देर तक जो है ना वो रामायण और का पाठ किया करती थी। तो मुझे लगता था कि ये लालटेन की चिराग की उसमें जो है रोशनी में इतने आंखें गड़ा गड़ा करके रात को 1:30-2 बजे तक पढ़ती रहती हैं। तो उस समय मेरी समझ में नहीं आता था कि ये क्यों इतना ज्यादा वो करती हैं और बीच बीच में उनके आंसू भी गिरते रहते थे। तो एक आध्यात्मिक जो प्रभाव है वो बचपन से ही पढ़ना शुरू हो गया था। एक घटना हम आपको बताते, सन 1962 की अप्रैल का महीना था और मेरी उम्र जो है ना 8-10 साल की रही थी और क्वार्टर के बाहर एक जो है ना नीम का बहुत विशाल वृक्ष था। गर्मी के कारण जो है हम लोग बाहर अपनी अपनी चारपाइयाँ डालते थे, वहाँ लेटे थे। सुबह 5 बजे एक महात्मा जी जो है ना वो सफेद सदरा पहन करके और हम पैरों में खड़ाऊं थी उनके, और वो आए। आकर के उन्होंने कहा माता जी भिक्षा दे। तो माता जी हमारी सुबह 5 बजे से उठ करके जो है ना बर्तन वर्तन मांगना और ये सब काम में लगी हुई थी। उन्होंने बाहर आकर के देखा तो अंदर गई, एक कटोरी में आटा लेकर के आकर के जो है ना वो उन्होंने उनको दिया और उसके बाद वो जाने लगे। और हम चारपाई पे उठ करके बैठ करके और बैठे बैठे ही देख रहे थे कि महात्मा जी ने वो आटा लिया और अपनी झोली में डलवाया था और चले गए। इसके बाद माता जी ने सोचा कि जो है ना इनको कुछ दक्षिणा नहीं दी, तो माता जी गई अंदर से तो एक आना निकाल के लाई और ला करके उन्होंने हमसे कहा कि अरे महात्मा जी चले गए, जा करके दौड़ के देखे आओ उनको। तो वो एक आना लेकर के हमने दौड़ लगाई और वहाँ जा करके देखा तो महात्मा जी गायब, कोई नजर नहीं आया। जबकि बिल्कुल थोड़ी ही मतलब कुछ ही सेकंड की बात थी कि माता जी जो है वहाँ से निकल के आई। उन्होंने कहा कि जाओ जल्दी से दौड़ के जाओ और लेके आओ, और महात्मा जी अदृश्य हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये पहला बाबा का दर्शन था जो बाबा ने वहाँ माता जी को दिया। और उसके बाद जब हम लोग बड़े हुए और तो हमारी क्या आदत थी कि जो है ना इन संस्कारों के कारण सर्विस टाइम के बाद अपने जब भी फ्री हुए शाम को, तो शाम को निश्चित रूप से हम जो है ना टहलने जाते थे। तो शहर में जहाँ भी कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा था या सुंदरकांड का पाठ हो रहा होता था तो वहाँ बैठते थे, वहाँ जा करके पाठ करते थे। और हमारे शहर में जो है ना बहुत अच्छे अच्छे प्रवचनकर्ता रामचरितमानस सम्मेलन में आया करते थे। तो उनको सुनने के लिए हम जाते थे। तो वो एक अच्छी पिपासा जो है जागृत होती थी और ये लगता था कि
वो कैसा पीरियड रहा होगा कि जब जब अवतार इस पृथ्वी पर रहता है और सारे लोग, दुनिया के लोग जो है ना उसके साथ संपर्क में कैसे आते हैं। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि अवतार आ चुके हैं, लेकिन तो ये जिज्ञासा जो मन में जरूर रहती थी, कैसा पीरियड वो रहता होगा जब ईश्वर साक्षात इस पृथ्वी पर रहता है। तो ऐसे में ही जो है ना, जहाँ भी ये रामायण का पाठ होता था मैं जाता था, और वहाँ मेरी मुलाकात जो है ना प्रेम नारायण जी के सुपुत्र राजेंद्र महल जिससे मेरी मुलाकात हुई, और मैं उनको जानता नहीं था कि कौन है ये। तो वो जो है ना उस रामायण वाचन में जो है ना अपनी मंडली बनाए हुए थे, और वो ढोलक बजाया करते थे। तो अक्सर जहाँ भी हम, चूंकि अपने आप हमें बिना बुलाए चले जाते थे कहीं, जहाँ भी पाठ हो रहा होता, तो वहाँ अक्सर उनसे मुलाकात हो जाती थी। तो एक दिन जो है ना वो शाम को कहीं भी प्रोग्राम नहीं था, कहीं भी मानस का पाठ नहीं हुआ, तो हम एक एलाइट चौराहा है करके वहाँ पर थोड़ा आगे पार्क है, उस पार्क में जाने लगे घूमने के लिए। तो वहीं चौराहे पर ही राजेंद्र महल जी से मुलाकात हुई, और राजेंद्र जी बोले कि आज कहीं प्रोग्राम नहीं है। हमने कहा नहीं, आज कहीं प्रोग्राम नहीं है। तो जो है ना, बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि भाई थोड़ा पार्क तक घूमने जा रहे हैं चाय पे। बोले चलिए हम आपको एक जगह ले चलते हैं। मैं कहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा प्रोग्राम में जा रहा है, उन्होंने कहा कि जो है ना, अरे एक जगह सत्संग है, भजन कीर्तन होता है, चलो। तो हमने कहा चलो। तो वो अपने साथ हमको लेवा ले गए। वहाँ छड़ियापुरा मोहल्ले में नारायण दास जी पटवारी थे, तो उनके यहाँ गए। तो दरवाजे पर ही हमने देखा कि जो है ना लाइन से लोगों ने अपने जूते चप्पल जो है ना बिल्कुल एक उससे लगा रखे थे, और एक छोटा सा बच्चा जो है ना वहाँ बैठा हुआ था, जो भी इधर उधर चप्पल गलत ढंग से उतार देता था, उसको वो ठीक ढंग से क्रमबद्ध रख देता था। तो ऐसा मैंने देख करके पहली बार बाहर से ही जो है ना ये लगा कि आज तक हमने कभी ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से जो है ना नहीं देखा। और ये बच्चा जो है ना ये कितना मतलब ये इसी काम के लिए बैठा है कि पहले तो लोग जो है अपने उससे अच्छे से उतारते थे, लेकिन यदि किसी तरह से इधर हो जाए तो वो उसको ठीक ढंग से रखता था। अच्छा प्रभाव पड़ा। अंदर गए तो बाबा का रियल हैप्पीनेस वाला जो है ना वो बाबा का बड़ा चित्र था, और सब लोग बैठे हुए थे। बाबा का कार्यक्रम झांसी में तो सब शुरू हुआ जब आरबी जोगदंड जी जो है ना वहाँ आए। इसके पहले झांसी में कुछ बाबा प्रेमी थे जिन्होंने बाबा के दर्शन भी किए थे, जैसे डॉक्टर प्रेम नारायण जी श्रीवास्तव, गुलाटी जी, अमित चंद गुलाटी, सोड़ी आंटी, बरुआ सागर के राम साहन जी यादव, और ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने बाबा के दर्शन किए, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं होता था। ये जागृति तो तब आई जब आरबी जोगदंड जी जो है ना यहाँ झांसी में उन्होंने ज्वाइन किया। और तो वहाँ प्रोग्राम लगभग 45 मिनट लगभग और बचा था। तो उस 45 मिनट के प्रोग्राम में कुछ थोड़ी सी संक्षिप्त सी वार्ता सुनी, उसके बाद बाबा की प्रेयर और आरती। और वो आरती जो है ना और बाबा की प्रार्थना के एक एक शब्द जो है मैंने अपने जीवन में पहली बार ये महसूस किया कि वो शब्द जो है ना मेरे हृदय के अंदर समाहित होते जा रहे हैं। और उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब हम लोग आने लगे तो आरबी जोगदंड जी जो इतने बड़े इंजीनियर थे, वो साइकिल रखते थे। उस साइकिल पे
पीछे हारमोनियम बांध करके और आगे तबला वो रख करके हैंडल पर, और पैदल अपने मिसेस के साथ, और 2 बच्चियां थी उनकी, तो उन बच्चियों के साथ वो पैदल जो है ना प्रोग्राम में जाते थे। उसके बाद उन्होंने ऐसी लहर पैदा की थी बाबा प्रोग्राम के प्रति कि इतने लोग आकर्षित हुए, और बाबा की कृपा से फिर सारे हफ्ते के 7 दिन जो है ना प्रोग्राम होने लगे, और अलग अलग घरों में जो है ना प्रोग्राम होते थे। लोग प्रोग्रामों में आते थे, जो लोग बाहर के लोग, वो अपने यहाँ के बाबा कार्यक्रम करने के लिए आमंत्रित करते थे। तो उस स्थिति में जिनके यहाँ फिक्स प्रोग्राम होते थे, साप्ताहिक प्रोग्राम, उनसे अनुमति लेकर के दूसरे के यहाँ कार्यक्रम रखा जाता था। इस तरह से 7 दिन बाबा के प्रोग्राम होते थे, और बाबा प्रोग्राम में जो है ना इस तरह की वो लहर पैदा हुई। अब ये बाबा की पुस्तकें और साहित्य पढ़ने का मन हुआ कि बाबा प्रोग्रामों में भी, सम्मेलनों में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सम्मेलनों में बाबा के संपर्क, बाबा के बारे में सुनना और संस्मरण सुनना, और रात के समय जब प्रोग्राम खत्म हो गया, जैसे जाड़े में जब प्रोग्राम होते थे तो अलाव जलाया जाता था मेरा स्थाना वगैरह में, नौरंगा में, तो उस अलाव के चारों तरफ बैठ करके जो है ना वो बाबा प्रेमी तापते थे और अपने अपने संस्मरण सुनाते थे। तो वो एक व्यक्ति ने बताया कि बाबा के संपर्क में वो कैसे आए, तो बोले वो बोले जो है ना कि मैं तो रेलवे में ड्राइवर था, और मेरी पत्नी जो है ना बाबा के संपर्क में आई, तो वो बाबा के पास जाती थी। तो उसने जो है ना मुझसे भी कहा कि आप बाबा के पास में ये चलो। तो लेकिन मैंने मना कर दिया। काफ़ी वर्षों के बाद फिर जो है ना बोले मैं बाबा के पास में गया, तो बाबा ने कहा कि तू नहीं जानता कि तू कितना भाग्यशाली है कि तू अपनी पत्नी के कारण जो है ना आज मेरे पास दर्शन के लिए आया है। और जब मैं राम काल में आया था तो तेरी पत्नी ने मुझे पानी पिलाया था वनवास के समय जब मैं जा रहा था। तो तब से मेरा संपर्क तुम्हारे परिवार के साथ में है, और उसकी वजह से आज तुमको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर के वो रोने लगा, उसके आंसू आने लगे कि मैंने इग्नोर किया, उसको ही मना करता था कि हाँ तुम रहना बाबा के चक्कर में पड़े रहते। तो ऐसे लोगों के संस्मरण सुन करके और जो भाव विभोर होकर के जिनके प्रेम से आंसू बहा करते थे, तो बड़ा वो लगता था कि जो है ना कि ये कितने भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने बाबा के दर्शन किए। अब एक अब इन प्रोग्रामों में कई लोग जो है ना नए, जिन्होंने कभी बाबा का नाम नहीं सुना था, जो आसपास पड़ोस में मोहल्ले में रहा करते थे, वो लोग जब झांसी में बाबा के संपर्क में आए, प्रोग्राम में आना शुरू किया, बाबा की पुस्तक पथिक पढ़ने के बाद हमें ये लगा कि जो है ना बाबा ने मस्तों का जो कार्य किया है वो अद्भुत कार्य था। और ऐसे लोगों को बाबा ने संपर्क किया, और कितना कठिन था इन मस्तों को ढूंढना और जो है ना उनसे संपर्क करना। फिर तो एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि जो है ना जब बाबा हिमालय पर्वत पर जो है ना वहाँ की श्रेणियों में, पर्वत की श्रेणियों पर जा रहे थे, बर्फ जमा हुई थी, और वहाँ जो है ना
एक स्थान पर जाकर के बाबा रुके और मंडली के जो 2-4 लोग उनके साथ में थे, तो वहाँ बाबा एक जगह पर रुक करके और वहाँ बैठ गए। और बैठने के बाद उन्होंने वहाँ जो है एक बर्फ के ऊपर अपना हाथ रखा और उसके बाद हाथ रखने के बाद उसको वहाँ से बर्फ हटाने लगे। और उसके बाद फिर जो है ना बाबा ने अपने मंदिर के लोगों से कहा कि ये बर्फ धीरे धीरे हटाओ, तो वो हटाया गया। तो बर्फ चूंकि जमी हुई थी और वो होता था, तो वहाँ एक वो बेलचा जो उसमें जो पुराने इंजनों में, रेलवे के इंजनों में वो कोयला ठोकने के काम आता था, वो कहीं पड़ा हुआ दिखाई पड़ा उन्हें और वो उससे जो है ना उन्होंने वो बर्फ खोदना शुरू किया, हटाना शुरू की। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाबा ने मना कर दिया कि नहीं अब इससे नहीं, हाथ से करो के बाद। तो उसमें हटाते हुए जो है ना कुछ सफेद बाल से जो है ना दिखाई पड़े। उसके बाद बहुत आराम से धीरे धीरे जो है ना वो हटाया गया। तो उसमें कोई तपस्वी जो है ना तपस्या कर रहा था और वो वर्षों से वहाँ बैठा हुआ था। उसको बाबा ने निकाला बाहर और उसको कंबल में उसको वो दिया, उसको हीट दी और इस प्रकार से जो है ना वो फिर होश में आया। और वो उसको जब उसने बाबा के दर्शन किए तो वो भाव विभोर हो गया। और इस तरह से जो है ना, तो इस तरह से बाबा ने जो अनेकों ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर, जंगलों में, पेड़ों की खोह में बैठे हुए लोगों को जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे, ढूंढ ढूंढ के कैसे बाबा उनके पास तक पहुंच जाते थे कि कौन सा प्रेमी कहाँ कहाँ है। तो ये सब पढ़ पढ़ करके और ये लगा कि इच्छा हुई कि मैं भी जो है ना किसी भक्त, किसी भी मस्त से मुलाकात करूं। हो सकता है कि झांसी में कोई मस्त हो। तो उन मस्तों की तलाश में मैं सुबह सुबह जब घूमने जाता था तो जो है ना तलाश करने लगा। तो मेरे घर के थोड़े पास में ही जो है ना एक झरना गेट था। उस झरना गेट के पास में एक मस्त, एक बिल्कुल बिल्कुल मस्तहीन व्यक्ति जो है ना पूरे हमेशा बिल्कुल नग्न अवस्था में भस्म वगैरह लगा करके, और वो एक अग्निकुंड के पास में बैठा रहता था। उसके पास हमेशा अग्नि जलती रहती थी। तो वो भैयन भैयन करके नाम उसका लोग पुकारते थे। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ जो है ना किसी भी मस्त के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि किसी मस्त के पास जाओ तो उसकी किसी भी आज्ञा का की अवहेलना मत करो, जैसा वो कहे वैसा करना चाहिए। तो उनके पास हम जा करके बैठते थे और मन ही मन उनसे कहते थे कि आप तो उस परमात्मा की जो है ना प्रेम की मस्ती में मस्त हैं, क्या उस मस्ती में से थोड़ी सी एक बूंद जो है ना मुझे भी दे सकते हैं? और कृपा करिए कि जो है ना वो प्रेम मुझे हासिल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा थोड़ी देर बैठ करके वहाँ, उसके बाद हम फिर चले आते थे। तो अक्सर उनके पास जाना शुरू कर दिया था। तो 25 फरवरी सन 1989 की बात है। बाबा का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर हमने अपने परिवार में बच्चों से कहा कि आज बाबा का जन्मदिन है, आज ऐसा करते हैं कि बाबा के लिए हम लोग जो प्रसाद बनाते हैं वो लेकर के एक टिफिन में रख दो। तो वो लेकर के हम उस मस्त के पास में जाते हैं तो वो उनको भी ये प्रसाद दे आते हैं।
तो मिसेज ने एक 3 खंड के एक टिफिन में जो है ना वो सब चीज़ें अलग अलग, पूड़ी सब्जी हलवा और ये सब जो कुछ भी बनाया था उन्होंने बना करके एक टिफिन दे दिया मुझे। अब उस टिफिन को लेकर के और कुछ उसमें अलग से कुछ एक डिब्बे में कुछ दिया था, तो वो सब लेकर के जाना था। तो मैंने अपने छोटा बालक था, बच्चा था मेरा, तो उस बच्चे को मैंने कहा कि तुम पीछे बैठ जाओ बेटा मेरी मोपेड पर और ये पकड़े रहना और चलो हम वहाँ। तो उसको साथ में लेकर के हम वहाँ तक आए। तो वो अपना मोपेड में बाहर खड़ी कर दी और वहाँ जो है ना उससे बेटे से कहा कि तुम यहीं पर रहो, मैं अंदर अभी जा होकर के आता हूँ। तो वो वहीं पर रुक गया, पेड़ की छाया में उसमें बैठ गया। हम अंदर मस्जिद के पास में गए तो वहाँ उनके बगल में हम जो है ना वहाँ बैठ गए और तमाम करीब 20-25 लोग थे वहाँ पहले से मौजूद थे। तो कोई कुछ दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, कुछ जो है। तो हमने वो टिफिन जो है ना वहाँ रख दिया। उसके बाद हमने बस अपने मन में ये ख्याल आया कि यदि ये वास्तव में मस्त है तो जब तक ये मांगेगा नहीं तब तक मैं इसको ये दूंगा नहीं। देखते हैं यदि ये मांगता है तो हमें विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये मस्त है। तो वो रखे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, लेकिन वो जो है ना कुछ नहीं बोले। कभी कभी अक्सर जो है ना मेरी तरफ ऐसे घूरती हुई आंखों से देखते थे और फिर मुस्कुरा कर दूसरी तरफ देखने लगते थे। तो जब 15 मिनट और पौन घंटा हो गया तो मुझे लगा कि भाई ये जो है ना ये इसने अभी तक रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए चलो हटाओ इसको बंद। तो वो टिफिन हमने बंद करना शुरू कर दिया। जैसे ही बंद करना शुरू किया वैसे ही जो है ना वो बोले ला, ऐसे हाथ से इशारा करके अपनी तरफ को बोले ऐसे ला। तो मैंने उनको देने के पहले ये कहा कि आप पहले ये बताओ कि आज ये किस उपलक्ष्य में है। तो वो उन्होंने चुपचाप सुन लिया उसको। उसके बाद फिर जोर से हंस करके एक उंगली तर्जनी उंगली ऐसे हाथ में मुट्ठी बांध करके तर्जनी उंगली बाहर निकाल करके और ऊपर की तरफ हाथ उठाया और हाथ उठा करके इस तरह ऐसे इशारा कर दिया कि, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि आप, ये उसी का जन्मदिन है आज और उसी के जन्मदिन का जो है ना ये प्रसाद है। तो मैंने उनको वो उनके सामने सब वो तीनों टिफिन खोल करके बढ़ा दिए आगे। उन्होंने हर एक टिफिन में से थोड़ी थोड़ी चीज निकाली और ये कुंड जल रहा था उस कुंड में उसको डाला और डालने के बाद फिर बाकी थोड़ा थोड़ा सा लेकर के उन्होंने खुद चखा, खुद ग्रहण किया और उसके बाद फिर वो अपने सेवादार को दे दिया और उनसे कहा कि इसे सबको बांट दो। तो जितने लोग वहाँ 25-30 लोग थे सबको वो प्रसाद जो है ना वो प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सा बांटा गया बाबा के जन्म दिवस पे। अब मेरे मन में ये आया कि ये यदि बांट देंगे तो ये बच्चों के लिए प्रसाद घर में जो है ना नहीं बचेगा। यदि थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ये दे देते तो थोड़ा सा जो है सब बच्चों को घर में परिमाण में दे देते। बस मैंने ये सोचा था कि उसने वो मस्त बोले अपने सेवादार से, बस करो लाओ इधर वापस लो। वो वापस लेके आए। इतने में जो लोग भी आता था वो कोई कुछ उनको देता था। तो एक व्यक्ति आया तो उसने जो है ना एक गिलास में दूध भर के लाया था। वो दूध जो है ना उन्होंने मस्त को दिया
अब वो ऐसे ऐसे लेटी हुई अवस्था में थे कि शहाना एक हाथ से जो है ना गले के पास में उठा हुआ था, पैर फैले हुए थे, और दूसरे हाथ से वो गिलास पकड़े हुए थे दूध का। आगे कुंड जल रहा था, अग्निकुंड, और उस बिल्कुल हाथ ऊपर उठा करके उन्होंने उस गिलास से ऐसी बिल्कुल धागे के समान पतला वो दूध का जो है ना एक तार वो सीधे उसमें गिर रहा था अग्निकुंड में। तो इतनी पतली धार देख करके, और वो धार टूट नहीं रही थी, और उसके बाद उसको जो है उन्होंने गिलास को सीधा कर लिया, और वो फिर वो गिलास जो है ना में से जो है वो एक दो घूंट जो है ना उन्होंने अपने मुंह में डाला, और डाल करके उसको गले से नीचे नहीं उतारा, मुंह में भरे रहे, और कुछ सेकंड तक भरे रहने के बाद उन्होंने फिर वो पूरा जो है ना वो जो मुंह में भरे थे दूध, वो दूध जो है ना उस गिलास में फिर से उड़ेल दिया वापस, और वापस उड़ेलने के बाद वो गिलास जो है ना वो मेरी तरफ वो बढ़ा दिया। लोग उसकी तरफ अपना उसको लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगे, और जो लेके आया था वो भी हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया, और वो दूसरा गिलास मेरी तरफ जो है ना बढ़ा दिया। अब मैंने वो दूध का गिलास ले लिया, और ले करके, अब चूंकि मुझे मालूम था कि बाबा के पथिक पुस्तक पढ़ने के बाद बाबा की आज्ञा, बाबा के निर्देश, तो वो दूध हम एक सांस में जो है ना पूरा पी गए, और उसके बाद फिर हम जो है ना बाहर आए, तो बेटा हमारा जो बाहर था वो सो गया था पेड़ के नीचे लेट करके, तो उसको जगा करके हम लोग वापस घर गए, सबको घर में बाबा का प्रसाद दिया। तो अब क्या हुआ कि ये फरवरी सन 1995 की घटना है कि जब हम 95 में जो है ना अमर तिथि पे गए, तो उसके पहले क्या हुआ कि शिवरात्रि का दिन था फरवरी में, और शिवरात्रि में के टाइम पर जो है ना हमारे घर सब लोग जो है ना भगवान शंकर जी के मंदिर में बच्चों सहित गए थे। वहाँ पे पास में एक बाबा प्रेमी का परिवार भी था, तो वो मंदिर के वहाँ दर्शन करने के बाद वो वहाँ उनके बाबा प्रेमी के बच्चों ने बुला लिया, तो वहाँ बैठ गए। तो काफ़ी देर हो गई, हम घर में बिल्कुल अकेले थे, और उस समय जो है ना बाबा की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ये एकदम से ख्याल आया कि बाबा ने सन 1969 में अपना शरीर छोड़ा, और यदि बाबा चाहते तो हमें पहले, इसके पहले भी यदि हम अपने संपर्क में ले लिया होता, कितना अच्छा होता कि हम अपने इन आँखों से जो है ना बाबा के साक्षात भौतिक शरीर में जो है दर्शन कर लेते, कितना अच्छा होता। लेकिन शायद हमारे ऐसे भाग्य नहीं थे, ऐसे कर्म नहीं थे
कि बाबा हमको इसके पहले ही जो है ना बुला लेते अपने पास, अपना दर्शन देते, अपने संपर्क में ले लेते, लेकिन तो ऐसा करते करते जो है ना आंखों से आंसू आने लगे और मैं भाव विभोर हो गया कि शायद हमारे कर्म ही ऐसे नहीं थे, इसलिए बाबा ने हमें अपने भौतिक शरीर में रहते हुए दर्शन नहीं दिए। और ऐसे ही सोचते सोचते मैं नींद की आगोश में चला गया, और जैसे ही मैं अर्धावस्था में पहुंचा था, ऐसे ही जो है ना मैं देखता हूँ कि जो है ना बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, और एक सूक्ष्म सी प्रकाश रोशनी होती है, और वो रोशनी के आगे बाबा जो है ना खुले केसों से जो है ना सदरा पहने हुए, और वो सदरा जो है ना बाल उस तेज हवा में जो है ना उड़ रहे थे, सदरा उड़ रहा था, उसमें फड़फड़ की आवाज आ रही थी, और इस तरह से बाबा बिल्कुल और पास आते गए, और बिल्कुल पास आते गए। बाबा अपने हाथ में एक अल्फाबेट बोर्ड भी लिए हुए थे, और इसके बाद बाबा का जो वो स्वरूप देखा तो बहुत बहुत सुंदर। अब जब कभी भी कोई मुझसे पूछता है कि आपने बाबा के दर्शन किए क्या, तो यदि मैं ये कहता हूँ कि जो है ना मैंने दर्शन नहीं किए, तो ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं शांत हो जाता हूँ, कोई जवाब नहीं देता उसका। तो अब वो सुंदर स्वरूप देख करके बाबा ने अल्फाबेट बोर्ड के ऊपर उंगली चलाना शुरू की, और अपने कनपट्टी पे उंगली रख करके ऐसे इशारा करके पूछा कि समझ में आया क्या? तो मैंने कहा नहीं बाबा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या इस पे कहा है अल्फाबेट बोर्ड के ऊपर। तो बाबा ने ऐसे दोनों उंगली बना करके तर्जनी और अंगूठा जोड़ के कहा कि अच्छा ठहरो, और ऐसा करने के बाद एक गोल्डन कलर की जो है ना सुनहरी वो बिजली लाइट सी आई, और वो सुनहरी लाइट आगे सुनहरे अक्षर जो है ना वो आगे आते हुए बड़े हो गए, और बड़े होकर के वो जैसे बिल्कुल आगे आकर तो बिल्कुल स्पष्ट वो था। तो बाबा ने कहा कि इसको पढ़ो, ऐसे मुंह की तरफ इशारा करके हाथ रख करके, और बाबा ने कहा कि ऐसे। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, और ये पढ़ना मेरा वास्तव में मुंह से आवाज निकालते हुए हम पढ़ रहे थे, VITAL, ये उसमें लिखा हुआ था। फिर बाबा ऐसे और ऐसे करके हाथ हिलाते हुए और जोर से ऐसा इशारा कर रहे थे बाबा कि लाउडली, तो ऐसा जो है ना इशारा कर रहे थे। तो वो मैंने जो है ना और जोर से पूरी ताकत के साथ VITAL जैसा मैं बोलने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे बाबा जो है ना पीछे गए और अदृश्य हो गए, और हमारे मुंह से बराबर ये VITAL जो है ना ये कहना जारी रहा, और आंख खुली और देखा कि बाबा तो गायब, बाबा तो चले गए। लेकिन बाबा ने बताया तो है नहीं कि जो है ना ये वाइटल का क्या मतलब। तो अब मैंने तुरंत डिक्शनरी उठाई, देखा उसमें वाइटल का मतलब क्या है, तो उसमें जो है ना श्वास संबंधी ऐसा दो चार कुछ लिखे थे, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ कि बस इसका कोई किसी बाबा प्रेमी से पूछना चाहिए पुराने। तो डॉक्टर प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी के घर में गया, उनसे पूछा कि ऐसी सी बात है, आप मुझे बताइए। तो वो बोले भाई मैं तो नहीं कह सकता कि बाबा क्या कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन तुम चिंता मत करो। आप बोले तुम्हें वो मिल जाएगा उसका उत्तर जब बाबा ने दिया है। लेकिन अब मुझे जरा भी चैन नहीं था। तो करीब 12-14 किलोमीटर से ज़्यादा ही है बरुआ सागर। तो मैं वहाँ बरुआ सागर में
रामसहाय जी यादव जो है ना वो बाबा के अच्छे प्रेमी थे, तो उनके यहाँ साइकिल से गया। शाम को साइकिल से पहुंचे उनके घर, तो जो है ना उन्होंने मुझे देख करके, अरे अरे अनिल, तुम जो है ना इतना इतनी दूर साइकिल से? हमने कहा हाँ अंकल जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। तो बोले क्या काम है? आओ आओ बैठो बैठो। तो बड़े प्रेम से गले में ले बैठाया है, और फिर मैंने उनको प्रश्न किया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, और बाबा ने मुझे ये शब्द दिया है VITAL, वाइटल, तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे थे बाबा? बाबा ने ये तो बताया नहीं मुझे, और मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे अपनी बुद्धि से तो मेरे पास में नहीं है कि मैं ये समझ सकूँ, इसलिए आप बताओ कि जो है ना बाबा क्या क्या कहना चाह रहे थे इस शब्द के द्वारा। तो वो थोड़ी देर शांत रहे, फिर वो बोले भाई बाबा की बात का कोई भी जो है ना वो स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर की बात ईश्वर ही जाने। लेकिन बेटा तुम निश्चिंत रहो, तुम बड़ी भाग्य से, बहुत भाग्य की बात है कि बाबा ने ये शब्द तुम्हें दिया है, और वो ये भी निश्चित मानो कि जो है ना वो समय आने पर तुम्हें उसका उत्तर भी मिल जाएगा। अब धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर साल भर के बाद जब जो है ना अमर तिथि पे हम जब गए, तो वहाँ समाधि पर बालनाथू जी मिले। बालनाथू जी से हमने पूछा कि आप ऐसी ऐसी बात है, आप बताइए क्या क्या जो है ना, आप तो मंडली के लोग हैं। और तो उन्होंने बड़े प्रेम से जो है ना सर पर हाथ फेरते हुए और कहा कि बेटे तुम चिंता मत करो, बाबा का काम जो है ना, बाबा ने यदि ये शब्द दिया है तो निश्चित रूप से बाबा ही इसका वो कोई ना कोई जो है ना किसी न किसी रूप में आपको जो है बाबा ही इसका उत्तर देंगे, और बिल्कुल निश्चित रहो। मैंने कहा ठीक है, आप कहते हो तो ऐसी बात। फिर साल भर बीत गया, तो अब 1997 में अमर तिथि पे हम जो है ना 2 साल हो गया था, तो उसमें हम जब दर्शन करके, उस समय ऊपर ही दर्शन हुआ करते थे, तो बहुत इतने ज़्यादा लोग नहीं आते थे। अब तो जो है ना काफ़ी लोग आने लगे। तो वो जो ग्राउंड में अभी जो मेला लगता है बाबा का, वो नीचे लगता है, लेकिन पहले ऊपर ही कुछ दुकान लगा करती थी। तो वही समाधि के पास में मौन खत्म हुआ, और वहाँ से फिर जब सब लोग, कुछ लोग चाय नाश्ता के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ तो इस तरह से जाने लगे। तो हम जो है ना उन स्टॉल्स के सामने से जा रहे थे, तो उसी में से एक स्टॉल पर एक व्यक्ति ने हमें उंगली से ऐसे इशारा करके आवाज़ दी, और इशारा करके ऐसे बुलाया, सुनिए सुनिए। तो हमने उनकी तरफ देखा, उसके बाद फिर देख करके मैंने सोचा कि भाई ये मुझसे क्या, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, और ये मुझे क्यों बुला रहे होंगे, किसी और को बुला रहे होंगे। तो मैंने अगल बगल देखा, तो जब अगल बगल देखने लगे तो बोले नहीं नहीं, आप ही को बुला रहे हैं, आप आइए। तो मैंने कहा मुझको? बोले हाँ हाँ आप ही को। तो मैं उनके पास में उनके स्टॉल पर गया। उनके स्टॉल पर तो जो है ना उन्होंने कहा कि देखिए मैंने एक ये पुस्तक लिखी है, और ये पुस्तक तो है अंग्रेजी में, लेकिन सिंपल लैंग्वेज है, इसकी भाषा बहुत सरल है। आप जो है, मैं चाहता हूँ कि ये पुस्तक आप ले जाइए। तो मैंने कहा कितने की है? तो उन्होंने संभवतः 250 रुपये ऐसे लगभग कुछ बताया था। तो मैंने कहा कि तो बोले लेकिन आपको पैसा नहीं देना है, आप अभी ले जाइए। और ये पीछे पन्ना पलट करके उस पर ऐसे निशान लगाया, और कहा कि जो है ना ये मेरा पता है, इसमें आप धीरे धीरे करके भेज जो है ना भेज दीजिएगा,
और थोड़ा थोड़ा करके और है ना आप ले जाइए पढ़िए। तो मैंने कहा कि आप मुझे नहीं जानते और यदि मैंने आपको ना भेज पाया तो बोले तो भी कोई बात नहीं है, आप बाबा प्रेमी मैं बाबा प्रेमी, और नहीं भेजेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप ले जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वो पुस्तक ले ली और कुछ पैसे उनको देने लगा, तो वो बोले नहीं नहीं अभी मैं नहीं लूँगा। अब आप थोड़ी सी इसे उससे आए थे कि जो है ना वो तो वो टी.के. रामानुजम जी थे, उन्होंने वो पुस्तक मुझे दे दी। वहाँ से 5-6 पुस्तकें मैंने हिंदी की और ली थी। घर आकर के जो है ना वो हिंदी वाली पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी। तो 6-7 महीने तो उसी में निकल गए। तो इसके बाद वो अंग्रेजी वाली पुस्तक तो रखी रही थी एक तरफ। जब हिंदी वाली सारी पुस्तकें खत्म हो गई तो फिर मैंने वो अंग्रेजी वाली पुस्तक उठाई, उसका नाम था मच लव। तो वो मच लव पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ते 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 एक जगह जो है ना वो उसमें वाइटल शब्द आया। अब वो उस वाइटल शब्द को देख करके और मैं उठ के बैठ गया कि भाई ये इसी की तलाश तो थी मुझे, और इस शब्द का जो है ना वो क्या है। तो जब पढ़ना शुरू किया मैंने तो उसमें बड़े विस्तार से बड़ी विस्तृत व्याख्या लिखी थी उस वाइटल की। तो सारगर्भित शब्दों में यदि हम कहें तो उसमें यह था कि उसमें बाबा का स्मरण करना चाहिए और ये कैसे संभव है कि हम जो है ना मन को विचलित हुए बिना अपने इंद्रियों पर काबू के, क्योंकि माध्यम हमारी जो है ना वो एक जगह पे यदि हम एकाग्रचित करना चाहें तो वो नहीं हो पाता। तो दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे घर में हर जगह बाबा का चित्र लगाएं और चाहे वो स्नानागार हो, चाहे वो शौचालय हो, बाबा की पुस्तकें पढ़ें, बाबा का साहित्य के अलावा बाबा के ऑडियो वीडियो भजन सुने, बाबा के लोगों से, बाबा के प्रेमियों से संपर्क स्थापित करें, सहवासों में जाएं, बाबा ने जिन जिन स्थानों पर जो कार्य किए हैं, दैवीय कार्य किए हैं, उन स्थानों पर जाएं। इस तरह से बदल बदल करके और हम लगातार जो है ना बाबा का स्मरण करते रहें और हर काम करते हुए बाबा को अपने हृदय से उनकी याद करते रहें। उस समय हम लोग 4 भाई थे और चारों भाई एक संयुक्त परिवार में रहा करते थे। तो हमने वो चित्र जो है ना वहाँ जब सब जगह लगाए तो लैट्रिन में भी लगाया। तो हमारे भाई लोग कहते थे और जो लोग और भी लोग जो बाहरी जो आते थे वो उन्होंने जब देखा तो भाई तुम्हारे जो भगवान जो है ना बड़े विचित्र हैं, तुम्हें इनको जरा भी वो नहीं लगता कि तुम जो है ना एक दैवी हस्ती को जो है ना वहाँ अपने बाथरूम में, अपने स्नानागार में, सब जहाँ सब जगह लगाए हो। भाई इनका जब ये देव पुरुष हैं तो इनका स्थान पूजा गृह में होना चाहिए। तो आप तो मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो हमारे भगवान तो जो है ना वो खुद कहते हैं कि आप सब जगह मैं हर कण में विद्यमान हूँ। तो जब वो हर कण में विद्यमान है तो दुनिया का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो उनसे उनके बिना हो। इसलिए
बाबा हर जगह है, ईश्वर हर हर जगह हर उसमें विद्यमान है। इसलिए बाबा का ही निर्देश है कि आपकी निगाह पड़ेगी, आप उस निगाह पड़ते ही आप बाबा का स्मरण करें, आपका वो स्मरण होगा। तो इसलिए जो है ना कि बाबा का 24 घंटे हर तरह से जो है ना हम उनके याद में ध्यान में बने रहें। और यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारियाँ जब हम निभाते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं या किसानी करते हैं और या कोई व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं या कोई सर्विस कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, इन सारे कामों में करने के पहले हम बाबा का नाम लेकर के उस कार्य को प्रारंभ करें और ख़त्म होने पर जो है ना बाबा का नाम लेकर के कहें कि बाबा हम आपने हमसे जैसा कराया हमने करने का प्रयास किया, अब बाकी उसका जो है ना परिणाम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस तरह से हर काम में, हर सांस में जो है ना बाबा को शामिल करते हुए रहना, यही वास्तव में बाबा का मानना था, बाबा का वाइटल प्रश्न था। तो अब बाबा प्रेमियों में बड़े उसकी जो आर्मी युगदंडी ने जो झांसी में जो लहर पैदा की थी, योग प्रेमियों को प्रोत्साहित किया था, बहुत सारे अच्छे बाबा प्रेमी, पंखराज जी, पुकार जी, केशव नारायण निगम जी, ये लोग जो है ना डॉक्टर GSL मूर्ति साहब जो है ना, ये लोगों का हमारे यहाँ हमारे घर पर आए और रुके। और तो डॉक्टर GSL मूर्ति साहब ने एक बार रात को 2-3 बजे तक तो हम लोग जो है ना उनकी बात सुनते रहे। तो एक दिन वो कहते हैं रात को कि जो है ना अनिल, एक बात ध्यान रखो, आने वाली पीढ़ी आपको का सामना जो है ना सभी लोगों को करना है और वे लोग सब जानना चाहेंगे कि बाबा के बारे में। तो बाबा के बारे में उनको बताने के लिए आवश्यक है कि तुम बाबा का साहित्य पढ़ो और उस साहित्य को पढ़ने के बाद लोगों को इस तरह से समझाओ, इस तरह से बताओ कि वो जो है ना उनके अपने बुद्धि लब्धि के स्तर से जो है ना उसको समझ सकें। तो बहुत सारी उन्होंने घटनाएं बाबा के साथ रह करके जो उनके साथ घटित हुई थी वो उन्होंने बताई, जो वंडर्स ऑफ साइलेंस में जो है ना उन्होंने लिपिबद्ध भी किया उस पुस्तक में। और इसके अलावा भी जीवन में बहुत गूढ़ रहस्यों वाली बातें भी उन्होंने बताई कि किस प्रकार से उनको जो है ना कैसे कैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए जो है ना आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा से वो इन सबको ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे में क्या हुआ था कि जब 1977 में जब बाबा के संपर्क में आए तो 77 में ही मेरी शादी हुई थी। तो अब शादी के बाद जो है ना बाबा के संपर्क में आने के बाद बाबा के पास लगन लग गई। तो बाबा कार्यक्रमों में जाना और उसके बाद फिर जोगदल जी जो है ना अपने घर ले जाते थे, बोले चलो आओ आओ आओ, आज तुम्हारी भाभी ने जो है ना बहुत अच्छा तुम्हारे लिए जो है ना वो बनाया है, कोई अच्छी डिश बनाई है, ऐसा ऐसा, मतलब कुछ किसी ना किसी बहाने से घर ले जाना। तो अब प्रोग्राम 7 से 9 हुआ करता था, 7 से 9 के बाद उनके घर जाना। अब 9 बजे
वहाँ 9:30 तक उनके घर पहुँचे और पहुँच करके फिर उनकी वार्ता होती थी, और जो लोग झांसी आते थे वो ठहरते थे, तो उन्हीं के यहाँ अक्सर लोग जो है ना वो भी पहुँचते थे वहाँ। तो वहाँ बैठ करके फिर इत्मीनान से बाबा की चर्चा लोग करते थे, लोग बाबा के बारे में बताते थे, तो वो सुनने में जो आनंद आता था वो सुनते सुनते लगभग रोजाना रात के 12-1 बजता था। और 12-1 बजे वो सुनने के बाद फिर जब घर आते थे, मतलब समय का की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था कितना समय हो गया। लगता तो तब था कि जब अरे यार 12, 12:30-1 बज गया है, तो घर आओ। घर आकर के फिर ये लगता था, हमारा बहुत बड़ा फाटक था लोहे का, काफी बड़ा, और उसके अंदर करीब 10-12 घर थे। तो उसी में से मतलब कंपाउंड था उस घर में। अब वो गेट हो जाता था बंद, उसके बाद उस गेट बंद हो जाने के बाद फिर जो है ना अंदर से बंद हो जाता, फिर सब कंपाउंड के अंदर कोई घुस नहीं सकता था। अब यदि हम उसको गेट भड़बड़ाते थे तो रात के सन्नाटे में वो इतनी तेज आवाज होती थी कि पूरा मोहल्ला जो है ना डिस्टर्ब हो जाता था। तो ये लगता था कि भाई ये तो बात अच्छी नहीं है कि हम जो है ना ये गेट भड़बड़ाएं। तो थोड़ी देर तक खड़े रहे, सब लोग परेशान होंगे और हम क्या आवाज भी वहां तक नहीं पहुंची, घर तक क्या करें। तो जब पहले वहीं गेट के बाहर उतार करके और उसके जो कुंदे थे उन कुंदों में पैर रखते रखते उस गेट के ऊपर तक वहां तक चढ़ जाते थे, और उसके बाद उसी वापस जो है ना जो गैप था उन गैप में उन्हीं कुंदों के ऊपर पैर रखते हुए बैक में जाके उतर जाते थे। उतर करके जाके कुंडली खोलते थे, कुंडली खोल करके जो है ना वो चप्पल पहनी और उसके बाद फिर कुंडली बंद करके दरवाजे तक, अपने घर के दरवाजे तक आ जाते थे। अब घर के दरवाजे पर आने के बाद धीरे से कुंडली हम जो है ना खटखटाते थे, तो पिताजी हमारे जो है ना वो बैठक में सोते थे। पिताजी तुरंत एक ही बार में जो है ना सुनने के बाद तुरंत उठ करके दरवाजा खोल देते थे। माता जी कहा करती थी हम पिताजी से कि जो है ना इसको मना क्यों नहीं करते कि इसकी शादी हुई है भी नहीं, और ये जो है ना 12-1, 2 बजे रात तक जो है ना पता नहीं कहाँ जाता रहता है। तो वो बोले अब उसको मना क्या करें, वो किसी बुरे काम में नहीं जाता, वो जहाँ जाता है वहाँ की बातें सुन के बताता तो है, तुम्हें भी बताता हमें भी बताता है, तो जो है ना वो इतनी अच्छी बातें जो है ना सुन करके आता है, उसको मना हम कैसे कर दें। किसी गलत काम में जाता हो कहीं वो हो तो उसको मना भी किया जा सकता है, लेकिन अच्छे काम के लिए उसको हम मना नहीं कर सकते। तो ऐसा करके उन्होंने समझा दिया उनको, माता जी को। तो लेकिन ये लगता था कि भाई ये भी क्या सोचती होगी यार, किस आदमी से शादी हुई। तो क्या हुआ कि 1977 में मेरी शादी जब प्रतापगढ़ में हुई थी, तो वहां से आते समय कालपी में जो यमुना जी का पुल था, रात के लगभग 2 बजे था उस, और मैं जग रहा था, ये तो अपना सो रही थी लेकिन मैं जग रहा था। उस समय बाबा को मैंने संपर्क में नहीं आया था, तो इसलिए बाबा का नाम भी नहीं सुना था। उस समय ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, यदि आप मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया मेरी इस विनती को जरूर स्वीकार करना कि मेरी इतनी छोटी सी नौकरी है और छोटी सी तनख्वाह है। इस छोटी सी नौकरी में ये जो मेरी पत्नी जिससे मेरी शादी हुई है, इसकी माँ बचपन में ख़त्म हो गई, और इसने अपने 3 भाई और 2 बहनों को जो है ना माँ का प्यार दिया, परवरिश की, और सब परिवार का बोझ उठाया। और आज जो है ना ये इतनी तकलीफ में जो है ना इसने अपना जीवन वहाँ व्यतीत किया, और फिर ये मेरे घर जा रही है।
तो इसको किसी तरह का कष्ट ना हो बाबा, चाहे मुझे आप कितना भी कष्ट देना। ये मेरी आत्मा की आवाज थी। और बाबा ने इसे दिया। इसीलिए इसके तुरंत बाद हम बाबा के संपर्क में आए और बाबा ने हमारे जीवन को ही बदल दिया। इसलिए मैं अपने हृदय से ये बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो हृदय से बाबा से प्रेम करेगा, कुछ न चाहते हुए भी सब कुछ पा लेगा। और वो चीज पा लेगा जिसे पाने के लिए लोग अंधराओं में, गुफाओं में बैठ करके तपस्या भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं कर सकते। और अब कुछ कहने लायक नहीं बचा हूँ। मेरे कहना वाणी जो है भावुक हो गई है, इसलिए अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी भाव प्रेमियों को हृदय से प्रणाम करते हुए सप्रेम जय मेहरबान।